तो यार हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है सीबीएसई की तरफ से। तो आप सभी लोगों को पता है इस बार जब से कोरोना हुआ है तो काफ़ी सारी एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा पता चला कि जब हम लोगों को ये कोरोना आया उस टाइम पे पता ये चला कि हम लोगों के पास कुछ बैकअप प्लान बढ़िया नहीं है कि अगर कुछ ऐसी पैंडेमिक का सिचुएशन हो जाए तो हम क्या करें। तो इसलिए इस बार सीबीएसई ने सोचा कि कुछ ऐसा चीज़ें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो आगे जाके हमारा अगर कुछ कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ रही तो भी एग्जाम करा लें और नॉर्मली भी रहे तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में चेंज की जरूरत है। तो वो चेंजेस क्या हुए हैं, ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th और 12th के लिए। अब हमारे एग्जाम जो होंगे वो 2 टर्म में हुआ करेंगे, एक टर्म 1 एक टर्म 2। दोनों की टाइमिंग भी डिसाइड कर दी गई है, नवंबर से दिसंबर के बीच में ये वाला हो जाएगा, साथ ही साथ में मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में ये वाला आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक, अब दोनों एग्जाम के जो वो है ना पैटर्न वो भी डिफरेंट कर दिए गए। ये वाला जो एग्जाम है ये आपका 90 मिनट का एमसीक्यू होगा, और एमसीक्यू मतलब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ये ओएमआर सीट जो होती है उस पर बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब टिक लगवा रहे हैं ऐसे बुला के, ओएमआर सीट प्रॉपर होगी, वो सीबीएसई तक जाएगी। ठीक है, ऐसा इसमें होगा। सिलेबस 50% इसमें रहेगा, 50% इसमें रहेगा। ओवरऑल जो सिलेबस होता है हाई स्कूल का उसका 50-50% डिवाइड कर लेंगे। अब वो 50% क्या है अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, किसमें कौन सा, मान लीजिए 50% में कोई चैप्टर उसमें जाएगा कोई उसमें जाएगा, तो वो भी डिसाइड नहीं किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम आपका या फिर सेंटर डिसाइड हो सकते हैं इनके लिए या फिर स्कूल में होगा। इस पे भी अभी बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं करी गई। ये स्कूल में जनरली इस बार तो मुझे लगता है स्कूल ही में करवा सकते हैं क्योंकि कोरोना का टाइम है, पर इसमें दोनों चीजें बोली गई, हो सकता है स्कूल में हो सकता है सेंटर में हो। ठीक है, यह डिपेंड करेगा अलग अलग स्टेट पे या जगह जगह पर। दूसरी बात क्या बोली कि अगर कोरोना का हुआ हिसाब किताब कुछ भी, इस समय कोरोना का चल रहा है, तो वो भी एक कंडीशन ली गई कि अगर कोरोना वगैरह हुआ कुछ तो आपका एग्जाम जो होगा ये वाला वो घर से देना होगा आपको। ऑफलाइन भी हो सकता है एग्जाम, ऑफलाइन मतलब कि किस तरीके से पीडीएफ बना के भेज देना, बहुत तरीके होते हैं, या ऑनलाइन ले सकते हैं अपने स्कूल के हिसाब से, जो भी तरीके उनके पास अवेलेबल होंगे। ठीक, तो ये अगर कोरोना हुआ तब ये कंडीशन आपको मिलेगी। इस पे आते हैं एग्जाम टाइप यहाँ पे सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब जो हम लोग एग्जाम देते थे सिमिलरली वही चीज सब्जेक्टिव होती, पर 3 घंटे का ना होके 1 घंटा कम कर दिया गया, 2 घंटे कर दिया गया। अब सब्जेक्टिव को और अच्छे समझने के लिए क्या समझ लेते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होता किसकी चीज से भाई, हमारा शॉर्ट आंसर होंगे, इसमें लॉन्ग आंसर होंगे, उसके साथ साथ में जो केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन होते थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा और अच्छा खासा इसका वेटेज भी रखा जाएगा। उसके अलावा आते हैं, देखिए कि अगर बाई चांस जब आप टर्म 2 दे रहे होंगे, टर्म 2 को इस तरह सोचिए जो फाइनल एग्जाम देते हैं, तब अगर कोरोना का केस हुआ तब क्या होगा, तो हमारा जो एग्जाम टाइप है, ध्यान से सुनिएगा, कोरोना अगर चल रहा होगा या उसकी कंडीशन होगी तो एग्जाम टाइप को चेंज कर दिया जाएगा और इस टर्म 2 में भी टर्म 1 की तरह 90 मिनट का एमसीक्यू ही रख दिया जाएगा। समझ गए आप बात को। और ये एमसीक्यू आपको सेंटर पर जाके देना होगा या स्कूल से हो, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबल रखा गया है कि अगर मान लो दिक्कत होगी तो वहां नहीं जा सकता बच्चा, तो स्कूल से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर टाइप हमारा फिक्स है और यहाँ पे टाइप फिक्स तो है, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो एमसीक्यू वाला हो सकता है। उसके अलावा क्या बोला गया है कि अगर कोरोना का केस रहा और टर्म 1 आपने स्कूल से दिया, मतलब घर से दे दिया, वर्क फ्रॉम नहीं, एग्जाम फ्रॉम होम, और साथ ही साथ में टर्म 2 में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, तो ऐसा में होगा क्या, टर्म 2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, टर्म 2 का वेटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जब अगर स्कूल के थ्रू घर से कुछ भी करते हो तो उसमें चीटिंग वगैरह होती है ना, तो उसको टर्म 2 की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी जाएगी, टर्म 2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये उस केस में जब टर्म 2 के टाइम पे कोरोना, 1 के टाइम कोरोना हो और इस टाइम पे 7 पेपर आप दे पाए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे होम वाला सिर्फ कंडीशन टर्म 1 के लिए, इसमें अभी नहीं बोला गया, ये सारी चीजें आगे देखी जाएंगी। अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती कोरोना की, आप इसके लिए भी एग्जाम देने नहीं जा पाए स्कूल या सेंटर पे, उसके लिए भी नहीं जा पाए, ऐसे केसेस में क्या होगा, ये भी एग्जाम आप होम से दोगे, ये भी एग्जाम आप होम से दोगे, और दोनों एग्जाम का मर्ज होगा, प्लस आपने जो भी इंटरनल असेसमेंट करा होगा, ठीक है, असेसमेंट मतलब जानते ही आप, साथ साथ में प्रोजेक्ट जो भी होंगे, जो असाइनमेंट मिले होंगे, जो प्रैक्टिकल करवाया गया होगा, उनको देखा जाएगा। ठीक, और एग्जाम के टाइप दोनों एमसीक्यू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप घर से दे रहे हो तो फिर वो सब्जेक्टिव वाला एग्जाम सही नहीं रहता है। तो यानी कि अगर एक्सट्रीम कंडीशन होती है, दोनों चीज नहीं हो पाए, तो एमसीक्यू वाला एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ये सारी चीजें जो होती है वो होगा, जैसे कि पिछली बार हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी डिटेल थी, इन्हीं को मैं आपको बताना चाहता था, काफी लेट हो गया वीडियो बनाते समय, पर अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाई चांस अगर आपको ना याद रहे तो आप अच्छे से यहाँ पे समराइज कर दिया मैंने, इसको देख सकते हैं आप।
अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट होगी, वहां से आप देख सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ अपने, जो उनको ये पता होना जरूरी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज कर दी गई है एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि अभी तक हम लोग बस इसी को लेके चलते थे सब्जेक्टिव, ये पैंडेमिक सिचुएशन ने हम लोगों को बहुत चेंज किया है और हम लोगों को फ्लेक्सिबल होना जरूरी भी होता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।